एवरीवन, आज के इस रिवीजन वीडियो में, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। यकीन मानिए, बोर्ड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन को ही हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पर हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का एक डाइपोल है जिसकी टोटल लेंथ 12 है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट q इंटू 12 है। तो हमको इसके सेंटर से, ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस आगे यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस पर कोई सा भी पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, या इसको बोलते हैं एक्सिस, और इसके पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पॉइंट। इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बुलाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सियल पोजीशन पर या एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहां पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू का निकालेंगे, और उन दोनों का वेक्टर सम करके हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। पहले आपको एक बेसिक चीज जो इस डेरिवेशन को करने से पहले मालूम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्यू चार्ज है तो इससे r दूरी पर, पॉइंट चार्ज से r दूरी पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो k है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो देखें आप, सपोज करिए इस पॉइंट की बात करें अगर P पॉइंट की, तो सेंटर से ये x डिस्टेंस पर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस L है। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि प्लस क्यू चार्ज से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो है माइनस L। क्या है? x माइनस L। देखिए, प्लस यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक L, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस L। और अगर माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस देख लें कि माइनस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, तो देखिए यहां से यहां तक x और इसमें L जोड़ दें, x प्लस L हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो आइए बड़े ही आराम से इसको सीखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P पर कितना होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल दो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E1 बोल दोगे इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो आपको मालूम है कि प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर जाता है। E1 जो होगा वो दूर जाएगा, इससे अवे की ओर निकलेगा चार्ज से, है ना। तो ये E1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास KQ बट्टा आर स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे x माइनस एल है, ये हो जाएगा x माइनस एल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ये हमारे पास आ गया E1, मतलब प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकालते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अगर निकालते हैं, माइनस क्यू एट P उस पॉइंट पर निकालते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी क्यू चार्ज से r दूरी पर, ये होता है E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर। तो इस निगेटिव चार्ज का क्या होगा, याद रखना कि निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, मतलब चार्ज की तरफ। तो इस माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो E2 अंदर की ओर होगी, E1 बाहर की ओर होगी और E2 अंदर की ओर होगी। यहाँ पर अगर हम लोग E2 की वैल्यू लिखते हैं तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, जरा गौर से देखो, ये आ जाएगी KQ बाई आर स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट P का, x प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। नाउ अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखो इस पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है,
और आपको मालूम है कि प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट से ज्यादा नजदीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगी, और इस पॉइंट पर जो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, और चूंकि निगेटिव चार्ज इस पॉइंट से दूर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 होगी वो कमजोर होगी। मतलब पी पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो पी पॉइंट की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आगे की ओर है और छोटी पीछे की ओर है E2, तो ये हो जाएगी E1 माइनस E2। जरा गौर से देखिए, तो E1 माइनस E2 अगर करेंगे, दोनों इक्वेशन का अगर यूज करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे के क्यू बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस का सहारा ले लिया। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि जो हमारे पास ई नेट आ गया, हमारे पास ई नेट क्या आ गया, ई नेट हमारे पास क्या आ गया, के क्यू को कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन ले लिया, के क्यू को कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 बाई माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस को सेंटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस x था, तो पॉजिटिव से यहां तक का x माइनस एल हो जाएगा। यहाँ l क्या है, l है सेमी लेंथ ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल का आधा लेंथ। ठीक है, अब अगर इसको इसका हम लोग आगे अगले पेज पर इसको कंप्लीटली लेकर के चलते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस एल। देखो अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के क्यू तो बाहर ही रहेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, देखो माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर, एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर, इस तरीके से। अब हम इसको अगले पेज पर प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो ई नेट आ जाएगा, अगर हम ई नेट की बात करें, ठीक है, ई नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू इस तरीके से है। आपको मालूम होगा कि नीचे में हमारे पास क्या था एक्सप्रेशन, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख देते हैं नीचे वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे लिख दिया, देखो ये x माइनस एल और x प्लस एल, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर भी था, दोनों के स्क्वायर को कंबाइंड फॉर्म में ऊपर लिख दिए। अब ऊपर देखो डिनोमिनेटर में तो ये हो गया, न्यूमरेटर में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो तुम लोग समझो इस चीज को कि x प्लस एल का होल स्क्वायर को अगर घटा देते हो, x माइनस एल के होल स्क्वायर को घटा देते हैं अगर x प्लस एल के होल स्क्वायर से, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। ये भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, माइनस इसको अगर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। तो ये और ये कट गया, कुछ नहीं किया है, इसको a माइनस बी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक मिनट। यहां पर क्या किया, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, और ये 2xl और ये 2xl दोनों ऐड होके क्या हो गया 4xl। मतलब आप समझिए इस चीज को कि ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4ab, इसको क्या लिख सकते हैं 4xl, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेंगे। देखिए कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, नीचे में हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर को कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा देखिए, ऊपर को कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा एक बार देखिए। देखिए ऊपर में जो ऊपर में हम लोग अगर इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं के क्यू 4xl को अगर एक साथ लेके जाएं, इसको लिख सकते हैं के इंटू क्यू इंटू 2l। ठीक है, इस 4l को 2 और 2l में तोड़ दिए, यहां पर ये 4l था तो 2l लिख दिए बाहर, मतलब 2l लिख दिया अंदर, एक 2 बाहर निकल गया और क्या बच गया, x बच गया। समझिए इस चीज को, फिर से समझिए हमने क्या किया यहाँ पर, फिर से समझिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम रह जाएगा, यहाँ ई नेट जब निकालेंगे तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रह जाएगा। ऊपर में देखिए ये के क्यू इंटू 4xl जो है, इस 4l को दो तरीके से लिख सकते हैं, इसके 4l के 2 को बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया 2 के, 4l में से 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, बस 2l इंटू हो गया ये कितना, q इंटू 2l। समझिए q इंटू 2l हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस करना है, तो 4l को हम लोगों ने q इंटू 2l और 2 को अलग लिख दिया, इंटू कितना हो गया x, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से जो ई नेट बराबर आया, ई नेट बराबर आया वो कितना आ गया, ये आ गया
2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने कैसे लिख दिया ये, क्योंकि हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, q इंटू 12, मतलब q इंटू 12, चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया, एक्सिस पर या एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ गया 2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ रुकना है 1 मिनट के लिए। जनरली हम लोग को मालूम होता है कि डाइपोल के अंदर में, डाइपोल का जो लेंथ होता है ये बहुत छोटा होता है। डाइपोल के अंदर में ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का जो लेंथ है ये बहुत छोटा होता है। तो जनरली होता क्या है डाइपोल्स के अंदर में, तो डाइपोल का लेंथ l है, 2l है, वैसे लेंथ ये सेमी लेंथ है, ये बहुत बहुत छोटा होगा किससे, x से। तो एक्स स्क्वायर के सामने में हम लोग एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर, स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग लगभग एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास ई नेट की हम लोग बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2kpx बाई कितना, 2kpx बाई कितना, 2kpx बाई एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। अच्छा ऊपर में एक स्क्वायर भी था, ये छूट रहा था हमारा, ऊपर में एक स्क्वायर भी था, ये छूट रहा था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2kpx बाई कितना, x का पावर 4, x से x क्यूब कट के रह गया। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गया, ये कितना बन गया, 2kp बाई कितना, x क्यूब। याद रखना है यहाँ पर k जो है ये क्या है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और p क्या है, डाइपोल मोमेंट, p जो है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट। अब सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट एट एक्सिस, या एक्सिस को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, एंड ऑन पॉइंट, समझिए इस चीज को। यहां पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E1 आगे और E2 पीछे, E2 छोटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो E1 के डायरेक्शन में निकलेगा, है ना। और डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो याद रखेंगे कि एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर ई नेट जो होता है, ई नेट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। मतलब अगर आगे की ओर डाइपोल मोमेंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की ओर है। ये डेरिवेशन में नहीं लिखना, मैं आपको अलग से समझा दिया हूं। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर या एंड ऑन पोजीशन पर हम डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। याद रखिएगा ये वीडियोस में ऑन डिमांड लेकर के आ रहा हूं। अगर आपको भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, ताकि वो वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आप नोटिफिकेशन को दबा देंगे सब्सक्राइब करके, तो वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।